So, there's an incident that happened today, and I would like to share with you guys. So, like, मैं आ रही थी जहाँ से मैं डेली आती जाती हूँ अपनी लाइब्रेरी से. It was somewhere around like 4:30, or maybe not exactly 4:30, somewhere between like 4 to 5 p.m. But then I was going through the very same route I always have been. So मैं जब आ रही थी, so like there was a bunch of kids स्टैंडिंग अपने चबूतरे पे खड़े थे बेसिकली, शायद उनका ही घर हो. तो दो दो लड़कियाँ थी, शायद 2 या 3 लड़कियाँ थी. काफ़ी छोटी थी, मे बी स्कूल गोइंग गर्ल्स, और लाइक 6 to 8 के बीच में होंगी, मे बी आई एम जस्ट गैसिंग. एंड दिस गाय, वो कि बहुत ज़्यादा छोटा, सच में काफ़ी छोटा था, लगता है कोई मतलब शायद वो भी 6 या 7 क्लास में ही होगा, देखने से लग रहा, हो सकता है उससे भी छोटा हो थोड़ा सा, या फिर मे बी वो देखने में लग रहा हो 8th क्लास में भी हो सकता है. बट अकॉर्डिंग टू माई इंस्टिंक्ट आई थिंक ही इज़ इन 6th to 7th क्लास, मे बी 6 to 8 क्लास में भी. तो क्या हुआ ना, ही वॉज राइडिंग अ बाइसिकल. सो कुछ तो इनकी बात चल रही होगी, एंड देन दिस गाय केम अप विद, स्पीड में आ रहा था बंदा, कॉलिंग दैट गर्ल लाल परी. एंड आई I think you will get what I mean by that Lal Pari context. You know that song which is like Lal Pari. So he might be giving that context to the girl. So as I was crossing them, I overheard this little conversation. Ki that guy was riding a bicycle, crossing her and calling her out as Lal Pari. एंड देन थोड़ा मैं आगे बढ़ी और फिर मैं उन्हें क्रॉस करी, इतनी 3 लड़कियों को. तो वो एक लड़की थोड़ी बड़ी दिख रही थी, वो दूसरी वाली से बोलती है कि मतलब कुछ बात चल रही होगी, तो ऐसे बोलती है कि यू नो थोड़ा गुस्सा हो रही थी, मतलब कि मैंने इसके भाई को ऐसे ही मारा था, और फिर इसलिए अब वो डरता है आने से, मतलब इनकी बहस वगैरह हो गई होगी, तो थोड़ा हाथापाई वगैरह हो, तो उसको कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि ये बहुत लड़का है, इसका शायद बड़ा भाई हो तो छोटा भाई हो, तो उसको लेके कि एक बार मैंने अच्छे से समझा दिया था इसको, मार मूर के, मतलब मार मूरना वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया. उसने कहा था कि एक बार मैंने इसको भाई को समझा दिया था, बस गली से भी आने से डरता है, पर इसको देखो अभी बताऊँगी मैं, आओ दोबारा हो. मतलब शी वॉज लाइक गेटिंग एंग्री ऑफ कोर्स. तो कुछ भी बात चल रही हो, तो माई पॉइंट इज़ नॉट कि वो लड़की गुस्सा हो रही है, क्या बात चल रही है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ पे योर अटेंशन द वे द कन्वर्सेशन हैड. तो एक्चुअली जो लड़की का पॉइंट रहा है कि तुम यहाँ आओ, मैं बताती हूँ मेरी गली में कैसे बरकती है, ये वाली चीज़ें हमने बचपन में की है, तुम्हें याद है. फ्रेंड्स के बीच में वो होता था कि मैं देख लूँगी तो वापस तो यहीं आएगा वाली कहानी. बट दिस लाल परी कॉन्स्टेंट इज़ लाइक अ वेरी डिमेनिंग पार्ट ऑफ थिंग. एंड मेरे को उस टाइम बिल्कुल ही हिट किया, जैसे मैंने कन्वर्सेशन की कि जो लाल परी का कॉन्टेक्स्ट है कि वेयर द हेल दीज स्मॉल किड्स आर गोइंग टू, आई मीन how can such a small kid have this access to actually make something like that. Maybe मैं शायद बहुत ही इतनी सी कन्वर्सेशन सुन के आप में से कई लोग पॉइंट आउट कर सकते हो कि इतनी सी कन्वर्सेशन सुन के मुझे रिजल्ट या फिर आउटकम नहीं निकालना चाहिए, शायद उसका वो मतलब ना हो, बट यू नो द कन्वर्सेशन सीम्स लाइक दैट वे. तो बहुत चांसेस है कि उसका यही वाला मतलब होगा, बिकॉज लाल परी को और क्या कॉन्टेक्स्ट निकालोगे आप, मतलब वो हरी परी बोलता, कोई और पीली परी बोलता, तो कोई सेंस निकलता. Why just Lal Pari? And what does it mean by Lal Pari? Of course, he was trying to attach with that Lal Pari stuff with that particular song or the context behind that song. So, I think I can clearly see the first thing that clicked in my mind was the fear regarding the exposure these small kids having nowadays, and they're very casually like बिल्कुल वो रास्ते वाली बात है कि वहाँ पे कहीं और, मतलब शायद बहुत सारे लोग नहीं खड़े थे बस, लेकिन ये बाहर हो रहा है, समझ रहे हो, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो रहा है बिहेवियर. एंड विच इज़ वेरी वरिंग, बिकॉज मैं वो बताती हूँ, आप समझो कि उस लड़के के पास इतना दिमाग ही नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली ही वाज सेइंग एंड इन विच सिचुएशन ही इज सेइंग. क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़का ख़राब है या फिर भाई वो ईविल है, इट्स सिंपली बिकॉज ही इज़ एट दैट एज एंड ही डोंट हैड होल्ड दैट उसका माइंड वो डेवलप नहीं हुआ है, बिकॉज अभी बहुत छोटा है, मतलब छोटा इन द सेंस कि शायद वो टीनेज में ही है, 11 से 15 के बीच में ही होगा क्या. तो 11-15 साल का बच्चा, एंड ही डोंट होल्ड दैट कैपेसिटी इनफ टू एक्चुअली थिंक अबाउट, और कि वो रियलाइज़ कर पाए कि वो कह क्या रहा है, बोल क्या रहा है. एंड इट इज़ और इट इज़ मोर वरिंग बिकॉज मान लो उसका भी दिमाग तो डेवलप नहीं हुआ, एंड फॉर सम रीज़न मान लो वो ये गलत बिहेवियर को गलत आइडेंटिफाई भी ना कर पाए, तो आगे जाके दिस इज़ अ वेरी हाई चांस, आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता. दिस माइट वन ऑफ बी द फैक्टर, ही माइट हैव टू डू समथिंग लाइक इलीगल और
क्राइम। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब वो क्राइम्स बढ़ेंगे ना, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, चलो ठीक है मान लेते हैं क्राइम वगैरह भी नहीं होता है। सो डोंट यू थिंक इट विल एक्चुअली क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट ऑन हिज मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकली, जब वो और बड़ा हो रहता है? और क्या गारंटी है कि वो इतनी सेल्फ अवेयरनेस रख पाएगा कि वो समझ पाए, सोच पाए कि ओके ही डज समथिंग रॉन्ग, and then he might later on realize it. What kind of percentage is there to he actually realize it? What if he doesn't? तो there is no such sort of like no thing कि वो कर ही लेगा ये चीज़। तो I find it very kind of disturbing और actually fearful। मतलब being a girl already मुझे लगता है society is very very demeaning to us, but जैसे जैसे और बढ़ रही है मेरे को तो डर ही लगता है कि क्या चल रहा है भाई। It's like it's very, I think it's वेरी स्ट्रेसफुल टू बी, इट्स वेरी फियरफुल हाउ आई थिंक सोसाइटी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो उस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कुछ लोग बार बार मैं जब ऐसे वीडियोस देखती हूँ, ऐसे इंसिडेंट देखती हूँ, बिकॉज मैंने ऐसा सेम लालपरी वाला इंसिडेंट एक बार और कहीं शायद किसी न्यूज़ चैनल में या फिर ऑनलाइन ही देखा था, जब एक लड़की कंप्लेन कर रही थी कैसे एक छोटा सा बच्चे ने उसको लालपरी बोल के ही माइट हैव टच हर। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली होल इंसिडेंट, बस दिस लालपरी कॉन्टेक्स्ट में ही कुछ था। तो अब जब मैं ऐसे देखती हूँ तो उसमें कई सारे कमेंट थे कि पहले बहुत बेटर था, पहले ही था कैसा था, बट नाउ सोसाइटी। तो आई थिंक हाँ कि कुछ चीज़ें ना बहुत ही फ्लैश आउट हो गई हैं, वो एक रीज़न बना है अर्ली एक्सपोजर, एक बहुत ही डिसएडवांटेज बना है। पर ऐसा नहीं था कि पहले स्वर्ग में जी रहे थे हम, और ऐसा नहीं कि आज चीज़ें सबसे ख़राब चल रही हैं। आई जस्ट थिंकिंग कि चीज़ें बिगड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, बट जब पहले स्वर्ग में नहीं थे। मैं ये वाली पॉइंट भी रखना चाहती हूँ कि हाँ चीज़ें बिगड़ रही हैं, आई अंडरस्टैंड, और खासकर वो अर्ली एक्सपोजर वाला पॉइंट, बट वी आर नॉट लिविंग इन हेवन बैक एज वेल। I think somebody believe in that theory. Please read history. You will get a better view how actually society works. Yeah, thank you.